फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायोटीच पर लेके आई हूँ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का टॉपिक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आर द प्रोकैरियोटिक एंजाइम विच क्लीव डबल स्टैंडर्ड डीएनए इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स। जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो एक प्रोकैरियोटिक एंजाइम है और ये क्या करता है, जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है उसको स्मॉलर फ्रेगमेंट्स मतलब छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स के अंदर क्या करता है, तोड़ देता है। और जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है उसको मॉलिक्यूलर सीजर के नाम से भी जाना जाता है। जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डेट मेक्स कट विद इन द स्पेसिफिक साइट। ये क्या करते हैं, ये स्पेसिफिक साइट से क्या करते हैं, डीएनए को कट करते हैं। एक्सोन्यूक्लियस मेक ए कट एट टर्मिनल एंड ऑफ डीएनए। ये क्या करते हैं, जो टर्मिनल एंड है सिर्फ वहीं से कट करते हैं। ओरिजिन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, अब हम देखते हैं कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का ओरिजिन कैसे हुआ। बैक्टीरियोफाज आर द वायरस दैट इन्फेक्ट्स बैक्टीरिया। बैक्टीरियोफाज क्या है, वायरस हैं जो कि बैक्टीरिया को क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं। सो बैक्टीरिया प्रोड्यूस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द इन्वेडिंग वायरल डीएनए और आरएनए। तो जो बैक्टीरिया है वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। The restriction enzyme cut the invading DNA RNA and make them harmless। तो जो ये restriction enzymes हैं ये क्या करते हैं, जैसे कि कोई भी बैक्टीरिया, हमने क्या पढ़ा है लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल के अंदर, जैसे ये बैक्टीरिया है सबसे पहले क्या होगा, बैक्टीरियोफाज आके अडेयर हो जाता है बैक्टीरिया के सरफेस के ऊपर, फिर उसके बाद जो डीएनए है अपना उसके अंदर इंजेक्ट कर देता है। तो इस केस में क्या करते हैं, जो बैक्टीरिया है मतलब जब ये अपना जो डीएनए और आरएनए है उसको क्या करते हैं, इन्वेड कर रहे होते हैं, उसी टाइम पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या करते हैं, उस डीएनए और आरएनए को कट कर देते हैं और जो उस अपने आप को क्या कर लेते हैं, हार्मलेस, मतलब उनके ऊपर कोई भी हार्म नहीं होता। अब हम देखते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस नोमेनक्लेचर। अब हम देखते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस नोमेनक्लेचर, जैसे फॉर एग्जांपल इको R1 का हम देखते हैं। तो जो फर्स्ट लेटर है वो किसके बारे में बताता है, जीनस नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट इज एस्चुरेशिया। और जो नेक्स्ट टू लेटर्स हैं जैसे कि CO, ये क्या बताते हैं, स्पीसीज नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट इज कोलाई। जो नेक्स्ट लेटर है दैट इज R, ये स्ट्रेन के बारे में बताता है, ऑर्गेनिज्म का कौन सा स्ट्रेन है, RY13 स्ट्रेन आर प्रेजेंट। और रोमन नंबर मतलब जो 1 है वो रोमन नंबर क्या बताता है, ऑर्डर ऑफ द डिस्कवरी, फर्स्ट एंडोन्यूक्लियस टू बी डिस्कवर्ड, मतलब ये कौन से नंबर के ऊपर डिस्कवर्ड हुआ है इसके बारे में बताते हैं। अब हम देखते हैं डिस्कवरी ऑफ एंडोन्यूक्लियस। इन 1962 अर्बर आइडेंटिफाइड सर्टेन एंजाइम प्रेजेंट इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अर्बर ने 1962 में क्या आइडेंटिफाई किया कि कुछ जो एंजाइम्स हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या है, प्रेजेंट हैं। ये क्या करते हैं, जो न्यूक्लियसेस हैं उनको क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं, ये एंजाइम न्यूक्लियसेस को कट कर देते हैं। इन 1970 स्मिथ एंड हिज कोवर्कर्स प्यूरिफाइड फॉर फर्स्ट टाइम। स्मिथ और उसके कोवर्कर्स ने सबसे पहले क्या किया था, प्यूरिफाइड किया था। इन 1978 it was found a very milestone discoveries in the area of molecular biology and recombinant DNA technology. Nobel Prize in 1978 gives to the three researcher Albert, Nathan and Smith. इन्होंने इनके काम के लिए इन्हें जो ये 3 साइंटिस्ट हैं, 3 रिसर्चर्स हैं, अल्बर्ट, नाथन और स्मिथ, इन्हें 1978 में नोबेल प्राइज क्या किया गया, प्रोवाइड किया गया। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। देयर आर 5 टाइप ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5। कुछ बुक्स के अंदर 3 ही टाइप दे रखे हैं, लेकिन अभी जो नई बुक्स पब्लिश हुई हैं उनके अंदर 5 टाइप के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस दे रखे हैं। टाइप 1 सिंगल मल्टी सबयूनिट हैविंग बोथ एंडोन्यूक्लियस एंड मिथाइलेज फंक्शन। इसके अंदर एंडोन्यूक्लियस और मिथाइलेज दोनों के फंक्शन क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। कट एट 1000 बेस पेयर फ्रॉम द रिकॉग्निशन साइट। 1000 बेस पेयर्स पे क्या करते हैं, कट करते हैं। रिकॉग्निशन साइट इज 18 to 16 बेस पेयर लॉन्ग। जो रिकॉग्निशन साइट है वो 18 से 16 बेस पेयर तक क्या होती है, लंबी होती है। इनको रिक्वायरमेंट होती है ATP, सैम और मैग्नीशियम आयंस की एज ए कोफैक्टर। जो टाइप 1 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है उसके अंदर हमें क्या होती है, कोफैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है।
ये क्या है, एक बाईफंक्शनल एंजाइम है और ये क्या करता है, सबसे पहले तो मॉडिफाई करता है डीएनए को और ऐड करता है मिथाइल और एसिटाइल ग्रुप को। और इसके जो एग्जांपल्स हैं वो है इकोक, इकोब। सेकंड टाइप इज टाइप सेकंड, सेपरेट यूनिट फॉर एंडोन्यूक्लियस एंड मिथाइलेज फंक्शन। इसके अंदर क्या होती हैं, सेपरेट यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं एंडोन्यूक्लियस और मिथाइलेज के फंक्शन के लिए। और टाइप 1 में हमने क्या पढ़ा, वहाँ पे सिर्फ एक सिंगल यूनिट प्रेजेंट होती है मिथाइलेज और एंडोन्यूक्लियस के फंक्शन के लिए। कट एट फिक्स लोकेशन ऑन रिकॉग्निशन साइट, ये क्या करता है, फिक्स लोकेशन के ऊपर कट करता है रिकॉग्निशन साइट के ऊपर, और वो क्या कर रहा था, 1000 बेस पेयर पे क्या कर रहा था, कट कर रहा था। रिकॉग्निशन साइट इज 4 to 8 बेस पेयर लॉन्ग एंड पैलिंड्रोमिक। जो रिकॉग्निशन साइट है टाइप सेकंड के केस में वो 4 से 8 बेस पेयर क्या है, लॉन्ग है। इसके अंदर हमें रिक्वायरमेंट होती है मैग्नीशियम आयन की, और उसके अंदर हमें रिक्वायरमेंट थी मैग्नीशियम आयन, एटीपी और सैम की। इसके अंदर हमें सिर्फ मैग्नीशियम आयन की रिक्वायरमेंट होती है। और इसके जो एग्जाम्पल हैं वो हैं इको-R1, BAMH1 और HINDI3। इसके अंदर इको-R1 के केस में क्या होता है, जैसे कि सीक्वेंस प्रेजेंट होती हैं GAA-TTC और CTTAAG, 5 प्राइम टू 3 प्राइम और 5 प्राइम टू 3 प्राइम और 3 प्राइम टू 5 प्राइम। अब क्या होता है, जो इको-R1 है वो एक स्पेसिफिक साइट से क्या करता है, कट करता है। जब स्पेसिफिक साइट से कट करता है तो क्या होती हैं, दो सीक्वेंसेस बनती हैं, जैसे कि GAA-TTC, CTTAA और G। ये क्या हुई, दो सीक्वेंसेस बन गई। तो ये क्या हुए, स्टिकी एंड्स क्या हो गए, प्रोड्यूस हो गए। स्टिकी एंड कौन सी साइड प्रोड्यूस हुए हैं, 5 प्राइम की साइड। This is the example of eco-R1. eco-R1 makes staggered cut on both the stand together, break phosphodiester bond. ये क्या करते हैं, staggered cut करते हैं दोनों साइड्स, मतलब दोनों स्टैंड्स के ऊपर, और क्या कर देते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं। ये क्या है, यूनिफंक्शनल एंजाइम है, जैसे कि हमने पढ़ा इसके अंदर एंडोन्यूक्लियस और मिथाइलेज के फंक्शन के लिए एक ही यूनिट प्रेजेंट होती है। अब हम देखते हैं टाइप थर्ड एंजाइम, सेपरेट यूनिट फॉर एंडोन्यूक्लियस एंड मिथाइलेज फंक्शन। सॉरी, जो टाइप सेकंड है उसके लिए, उसके अंदर अलग अलग यूनिट्स प्रेजेंट थी एंडोन्यूक्लियस और मिथाइलेज के फंक्शन के लिए। टाइप थर्ड के अंदर भी सेपरेट यूनिट्स प्रेजेंट हैं एंडोन्यूक्लियस और मिथाइलेज के फंक्शन के लिए। कट एट 15 बेस पेयर फ्रॉम द रिकॉग्निशन साइट। रिकॉग्निशन साइट इज 4 to 7 बेस पेयर लॉन्ग एंड एसिमेट्रिक। इसको भी क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है एटीपी की, सैम की और मैग्नीशियम आयन की। इसके जो एग्जांपल्स हैं वो है इकोप-1, इकोप-15। टाइप फोर्थ दैट इज यूनिफंक्शनल, और ये क्या करता है, सिर्फ मॉडिफाइड डीएनए के अंदर क्या करता है, कट लगाता है। मॉडिफाइड डीएनए दैट इज एसिटाइलेटेड डीएनए और मिथाइलेटेड डीएनए। टाइप फिफ्थ दैट इज CRISPR-Cas9। ये इसको हम यूज़ करते हैं जीनोम एडिटिंग के अंदर, और कंप्यूटर के जैसे भी हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ये क्या करता है, एक ही टाइम पे बहुत सारी जगह के ऊपर कट लगा सकता है। बाय द हेल्प ऑफ CRISPR-Cas9 हम क्या कर सकते हैं, डिज़ाइनर बेबीज़ को बना सकते हैं। सबसे पहले चाइना में 2020 के अंदर सबसे पहले फर्स्ट डिज़ाइनर बेबी बनाया गया था बाय द हेल्प ऑफ CRISPR-Cas9। अब हम देखते हैं रेस्ट्रिक्शन साइट्स। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम recognize and make a cut within specific palindromic sequence known as restriction site in the DNA। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है और स्पेसिफिक जो पैलिंड्रोमिक साइट्स हैं उनके ऊपर क्या करता है, कट लगाता है। उसको हम क्या बोलते हैं, रेस्ट्रिक्शन साइट्स बोलते हैं। दिस इज यूजुअली 4 और 6 बेस पेयर सीक्वेंस। ये 4 से लेके 6 बेस पेयर्स की सीक्वेंस होती है। पैलिंड्रोमिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस रीड द सेम बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। ये क्या करते हैं, दोनों डायरेक्शन, जैसे कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर सेम रीड करते हैं, जैसे कि GAA-TTC, GAA-TTC। तो ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में सेम क्या करेंगे, रीड करेंगे। That is palindromic sequence. A palindromic sequence in DNA is one in which the 5 prime to 3 prime base pair sequence is identical on both strands. Restriction enzyme in action eco-R1। हमने क्या पढ़ा था, जैसे कि जो इको-R1 है उसके अंदर स्पेसिफिक साइट्स हैं, जैसे कि GAA-TTC, और उसके
अपोजिट क्या बनी, CTTAAG। तो इसके अंदर क्या करा, जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है उसने कट किया तो हमारे पास दो सीक्वेंसेस बनी। और ये जो मतलब ये सीक्वेंसेस हैं ये क्या है, 5 प्राइम से क्या बनी हुई है, ये मतलब बड़ी है। तो ये क्या है, स्टिकी एंड्स हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, स्टिकी एंड्स बोलते हैं। DNA stand with eco-R1 restriction site. Eco-R1 restriction enzyme added. Restriction fragment separate with sticky ends at each edge. ये जो हमने पढ़ा वही था। एंड प्रोड्यूस्ड बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के थ्रू कौन कौन से एंड प्रोड्यूस्ड होते हैं, अब हम वो देखते हैं। सबसे पहले डेट इज ब्लंट एंड। ब्लंट एंड क्या होता है, दोनों साइड से मतलब क्या होते हैं, बराबर होते हैं, कोई भी स्टिकी एंड प्रोड्यूस्ड नहीं होता। Enzyme that cut at precisely opposite sides in the two strand of DNA generate blunt end without overhangs। मतलब इनके अंदर कोई भी overhangs present नहीं होते। SMA1 is an example of an enzyme that generate blunt ends। SMA1 क्या है, इसका एग्जाम्पल है जो कि ब्लंट एंड्स को प्रोड्यूस करते हैं। अब हम ये क्या देखते हैं, जैसे कि ये हमारे पास कोई सीक्वेंस है, यहाँ पे SMA1 क्या करेगा, एक्ट करा, तो इसने क्या कर दिया, इन दोनों को इक्वल हिस्सों के अंदर क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, मतलब इन इक्वल हिस्सों के अंदर ब्रेक डाउन कर दिया। अब सेकंड इज स्टिकी एंड्स। 5 प्राइम ओवरहैंग्स का देखते हैं, उसके बाद हम देखेंगे 3 प्राइम ओवरहैंग्स का। एंजाइम कट एसिमेट्रिकली विद इन द रिकॉग्निशन साइट सच दैट ए शॉर्ट सिंगल स्टैंडर्ड सेगमेंट एक्सटेंड फ्रॉम द 5 प्राइम एंड। ये क्या कह रहा है, जो एंजाइम है वो एसिमेट्रिकली क्या करेगा, विद इन द रिकॉग्निशन साइट कट करेगा और क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा शॉर्ट सिंगल स्टैंड सेगमेंट को, और वो क्या हो जाएगी, जो 5 प्राइम एंड है वहां से क्या हो जाएगी, एक्सटेंड हो जाएगी, मतलब लंबी होगी। 5 प्राइम एंड के ऊपर जो साइट है वो क्या होगी, लंबी होगी। दिस इज द साइट। BAMH1 क्या होता है, इसका क्या होता है, एग्जाम्पल होता है। जो BAMH1 है वो इस मैनर में क्या करता है, कट करता है। तो BAMH1 ने क्या किया, यहाँ से क्या किया और यहाँ से क्या करा, एक्ट करा, इनको क्या किया, कट करा। तो ये इस साइड हमें क्या मिली, नीचे की साइड हमें ये वाली साइड मिली और ऊपर की साइड हमें ये वाली साइड मिली। दूसरे केस में हमें नीचे की साइड ये मिली और ऊपर की साइड हमें ये मिली। तो जो 5 प्राइम साइट है वो क्या हो गई, ओवरहैंग्स हो गई। मतलब इधर की साइड जब हमने इस वाली को देखा तो ये वाली क्या थी, ओवरहैंग थी, और जब हमने इसको देखा तो ये वाली क्या थी, ओवरहैंग थी। थर्ड इज ओवरहैंग्स। इसके अंदर क्या होगा, जो 3rd प्राइम एंड है उसके ऊपर हमें ओवरहैंग्स क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। Again we see asymmetrical cutting within the recognition site, but the result is a single standard overhangs from the 2-3 prime ends। इसका जो एग्जाम्पल है वो है KPN1। जो KPN1 है वो इस मैनर के अंदर कट करता है। अब इसको हम साइड से मतलब एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जो KPN1 है वो क्या करता है, इनको कट करता है 3 प्राइम साइड से। 3 प्राइम साइड से जब कट किया तो यहाँ पे क्या रिजल्ट निकला, एक तो हमारे पास ये साइट आ गई और एक हमारे पास ये साइट आ गई। तो हमने देखा जो 3 प्राइम एंड है उसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, ओवरहैंग्स प्रेजेंट है। आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।